सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया कि मैं एक और बार प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सकी। तो आज के विषय में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपका धन्यवाद करते प्रभु, ये जो समय आपने मेरे जीवन में दिया कि एक और बार प्रभु आपके वचनों को, आपकी वाणी को, आपके कलाम को आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हो सकी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ हम पे काम करे प्रभु जी। इन वचनों को सुनने के बाद पिता परमेश्वर सभी का मन फिराव हो सके और सब आपके स्वर्गराज के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी। अपनी पाक रूह से हम सभी की अगुवाई करे पिता। बोलने वाली मैं नहीं, आप हो प्रभु। जुबान मेरी लेकिन शब्द आपकी ओर से हो। मैं विश्वास करती प्रभु कि मेरी प्रार्थना आपके स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंची और ग्रहण योग्य हुई। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है व्यभिचार, एडल्ट्री। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंग व्यभिचार जो है एक पाप है जो हमें नर्क की ओर धकेलता है। बाइबल में हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया गया है, हर चीज़ के लिए प्रार्थना बताई गई है, लेकिन ये एक ऐसा पाप है जिसके लिए प्रार्थना नहीं बताई गई है। पूरी बाइबल में आप देखेंगे तो इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं बताई गई है। बाइबल हमें बताती है कि अपने पापों से मन फिरा, अपने पापों का पश्चाताप कर, घुटने टेक कर प्रार्थना कर, तब तुझ पर अनुग्रह होगा और तुझे तेरे पापों से माफ़ी मिलेगी और उद्धार आएगा। लेकिन ये एक ऐसा पाप है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं बताया गया है। आज मैं बात नॉन बिलीवर्स की नहीं, बिलीवर्स की करूँगी, अपने विश्वासी भाई बहनों की करूँगी जो विश्वास में होने के बाद भी इस पाप में फंसते जा रहे हैं। तो आप जानते हैं व्यभिचार क्या है, कैसा पाप है। ये एक ऐसा पाप है, ये एक ऐसा सिन है जो शरीर के द्वारा होता है। 2 तीमुथियुस 2:22 में लिखा है कि जवानी की अभिलाषा से भाग। आप जानते हैं यहाँ क्या लिखा है, भाग। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ भागना बताया गया है कि हमें क्या है, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से, इस व्यभिचार से बचने के लिए हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है भागना। हमें क्या करना है, व्यभिचार जहाँ पे हमें लगता है कि हम व्यभिचार में पड़ सकते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमें वहाँ से भागना बताया गया है। पूरी बाइबल में एक यही पाप ऐसा बताया गया है जिसके लिए भागने को कहा गया है, भागने के बारे में कहा गया है। और बाइबल हमें बताती है कि ये एक ऐसा पाप है जो शरीर से होकर होता है। आप निकालिए मेरे साथ 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 18वीं आयत। क्या लिखा है यहाँ पे, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो वचन हमें क्या बता रहा है कि बाकी जितने भी पाप है वो क्या है, देह से बाहर है, जो शरीर के बाहर होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पाप है, ये एक ऐसा सिन है जो हम अपने ही शरीर के विरुद्ध होके करते हैं, अपने शरीर के विरोध में करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, बाइबल में आपने पढ़ा होगा, यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ा होगा। बाइबल बताती है कि यूसुफ जो है एक बहुत ही सुंदर और रूपवान था। देखिए, व्यभिचार से आज बचना कैसे है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। व्यभिचार से आपको बचना है, व्यभिचार में पड़ना है, व्यभिचार में गिरना है या नहीं गिरना है, ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है, किसी की नहीं है। आप यूसुफ के जीवन से देखिए, यूसुफ के बारे में बताया जाता था कि वो एक बहुत सुंदर और रूपवान था। और बाइबल बताती है कि पोतीपर की पत्नी ने जो है यूसुफ के साथ व्यभिचार करने की कोशिश की थी, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने वहाँ से भाग जाना अच्छा समझा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाइबल में इसका एक ही सॉल्यूशन बताया गया है कि भाग। तो यहाँ पे यूसुफ ने भी यही किया। यूसुफ ने भी व्यभिचार में पड़ने से अच्छा भागना अच्छा समझा। तो व्यभिचार से बचने का जो डिसीजन था ये यूसुफ का खुद का था। वहाँ से भागने का जो निर्णय था वो यूसुफ का खुद का था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास यही सॉल्यूशन है जिससे वो जो है व्यभिचार से बच सकता है।
आज बाइबल में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको बताए जाते हैं, पुराने नियम से बहुत से ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं जो व्यभिचार में पड़े थे। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि क्या ये जानना सही है, जो एग्जाम्पल बताए जाते हैं वो हमारे समझने के लिए ठीक है, उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए वो ठीक है। लेकिन हम किन किन बातों से व्यभिचार में पड़ सकते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमें ये सीखना है कि हम व्यभिचार से कैसे बचें, हाउ टू अवॉइड अडल्ट्री। तो इसका कारण क्या है? देखिए, व्यभिचार जो है आंखों से शुरू होता है। हमारी आंखें, सबसे पहला रीज़न ये रहता है कि हमारी आंखों से शुरू होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। जब हम उसको देख के अट्रैक्ट होंगे तो हमारे मन में जो है ऑटोमेटिकली उसके लिए फीलिंग आना शुरू हो जाती है। आपने पुराने नियम में देखा होगा कि पुराने नियम में आज्ञा दी गई थी कि तू व्यभिचार मत करना, लेकिन नए नियम में आके ये रूल जो है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तूने मन में किसी पे कुदृष्टि डाली तो तू व्यभिचार कर चुका। तो आप देखिए कि कितना सख्त हो गया ये नियम कि अगर हम मन में भी किसी के बारे में सोचेंगे तो समझ लो कि व्यभिचार हो चुका है। और व्यभिचार का मतलब है कि पाप हो चुका है, और पाप की मजदूरी जो है मृत्यु बताई गई है। कौन सी मृत्यु? शारीरिक नहीं, आत्मिक मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, मतलब नर्क के दरवाजा जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए वो खुल जाता है। तो एक तो आपका ये आंखों से हो जाता है शुरू, और दूसरा है कि हमारी फेलोशिप कैसी है, हमारी संगति कैसी है। हमें अपनी संगति पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, चलना फिरना है, वो लोग किस टाइप के हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी बातें कैसी है, उनका चाल चलन कैसा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप जानते हैं कि कई बार इस टॉपिक में ज़्यादा बात करना भी आपको व्यभिचार में डाल सकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यभिचार के बारे में जानने का कोशिश करोगे, व्यभिचार के बारे में ही सुनते रहोगे, व्यभिचार जैसी बातें करते रहोगे, तो ये भी आपका व्यभिचार में पड़ने का एक कारण बताया गया है। इसका मतलब है कि हमें इस विषय में ज़्यादा बात भी नहीं करनी है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है इस टॉपिक में। आप ये समझने के लिए निकालें मेरे साथ इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 3री आयत। यहाँ पे वचन हमें बताता है कि जैसा पवित्र लोगों में इन बुरी बातों की लोगों में चर्चा तक ना हो। तो वचन हमें क्या बता रहा है कि पवित्र लोगों में इन बुरी बातों की चर्चा तक ना हो। मतलब पवित्र लोग कौन है? जो शारीरिक और आत्मिक दोनों तरीके से शुद्ध है ना, आत्मिक है। तो हमें बताया गया है कि इसकी चर्चा तक ना हो, मतलब बात तक करने के लिए मना किया गया। क्यों मना किया गया है? क्योंकि कई बार हमारी ज़्यादा बातचीत करने, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, वही चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो अगर हम हमेशा व्यभिचार के बारे में सोचेंगे, व्यभिचार के टॉपिक पे ही फोकस रखेंगे, इन्हीं चीज़ों को सुनेंगे, तो ये चीज़ें हम पे प्रभाव डाल सकती है, जिससे कि हमारा व्यभिचार में पड़ने का एक और कारण हमें मिल सकता है। इफिसियों 5:12 में लिखा है कि क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। किन के गुप्त कामों की? जो व्यभिचार करते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन है जो व्यभिचार में पड़ा है और आप उसकी लोगों के सामने जाके चर्चाएं कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, तो वचन हमें बताता है कि ये भी एक लज्जा की बात है, ये भी एक शर्म की बात बताई गई है। जो आपको ये बताया गया है, वचन कह रहा है कि गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। आज आप देखेंगे कि पुराने नियम के कुछ एग्जाम्पल हमें बताए जाते हैं। जैसे दाऊद के बारे में बताया जाता है कि दाऊद ने व्यभिचार किया, शिमशोन ने दलीला के साथ पाप किया, सुलेमान के बारे में हमें बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनके बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन बता रहा है कि गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। ये जो व्यभिचार है, ये जो काम इन्होंने किए थे, ये इन्होंने गुप्त में किए थे, लेकिन आज अगर हम सब इन्हीं चीज़ों को कुरेदते हैं तो ये भी एक लज्जा की बात है। इनके जीवन से हमें सीखना है कि जो गलतियाँ इन्होंने की वो गलतियाँ हम ना करें। हमें क्या है, इनके लाइफ से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है। जो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, हमें उनके बारे में सीखना है, उनके बारे में ज़्यादा प्रचार करना है। और जो गलत काम, जो गलतियाँ, जो मिस्टेक इनसे हुई है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। चाहे ये हो या फिर हमारे आसपास के कोई भी भाई बहन, कोई भी हमारी नज़र में ऐसा है
जो व्यभिचार में पड़ा है, जो इस पाप में फंसा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है, उसके बारे में बातें ज़्यादा नहीं फैलानी है, बल्कि उसको सॉल्यूशन बताना है। जो बाइबल में हमें सॉल्यूशन बताया गया है कि तू क्या कर, भागना एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताया गया। जब भी आपको लगे कि आप किसी की बातों से अट्रैक्ट हो रहे हैं या आप किसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप समझिए कि आप जो है व्यभिचार में पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप व्यभिचार में पढ़ो और व्यभिचार जैसा पाप में आप फंस जाओ, एडल्ट्री में आप फंस जाओ, इससे बेटर है कि आप वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट कर लो, वहाँ से हट जाओ, टाइम से भाग जाओ। इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि भागो, जैसे यूसुफ भागा था। इसीलिए बुरी संगति से बचने के लिए कहा गया है कि बुरी संगति से भी मतलब भागो, उस संगति को छोड़ के भाग जाओ जो आपको व्यभिचार में डाल रही है, जो आपको पाप में डाल रही है, जो आपके लिए नर्क के दरवाजे खोल रही है। और इस बारे में चर्चा तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वचन हमें मना करता है कि गुप्त कामों की चर्चा करना भी लज्जा की बात है। आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 8वां अध्याय, और आप उसमें पढ़ेंगे। जब आप यूहन्ना 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या है। कुछ शास्त्री और फरीसी लोग हैं जो एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, और बाइबल के अनुसार ये जो स्त्री है ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। और इस स्त्री को क्या किया था कि उन्होंने बीच में खड़ा किया था और वो कहने लगे कि हमारी व्यवस्था के अनुसार तो ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मार डालना चाहिए। उनकी कौन सी व्यवस्था? ये पुराने नियम की व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो मूसा के द्वारा बनाई गई थी कि जो व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए उसको पथराव करके मार डाला जाए। लेकिन ये फरीसी ये प्रभु यीशु मसीह को पूछने लगे कि तू बता कि तू इस विषय में क्या चाहता है। तो बाइबल 8:6 में आप देखेंगे कि उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए ये बात कही थी कि यीशु मसीह जरा सा कुछ गलत बोले, उन्हें कुछ मौका मिले तो यीशु मसीह को ब्लेम करे और उनको पकड़ सके। इसलिए उन्होंने परखने के लिए यीशु मसीह से ये पूछा था कि अब तू बता कि तू इस विषय में क्या चाहता है। कि मूसा की व्यवस्था के मुताबिक तो उन्हें ये आज्ञा मिले कि इन्हें जो है मतलब ऐसी स्त्री को जो है पत्थर से मार डाल दिया जाए। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने क्या किया था। आप 8वां अध्याय यूहन्ना 8वां अध्याय पूरा पढ़ना, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यीशु मसीह बाइबल क्या बताती है कि यीशु मसीह ने क्या किया कि वो उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लग गए। जब वो उनसे पूछते ही रहे, बार बार पूछते रहे, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उनसे बात करने के लिए मतलब यीशु मसीह ने क्या किया, झुक गए और झुक के उंगली से कुछ भूमि से लिखने लग गए। उनके बार बार पूछने के बाद जब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये एक सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह बाद में क्या हुआ, खड़े हुए। तो यीशु मसीह ने, वचन में बताया गया है, यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कभी पाप न किया हो वो ही पत्थर मारे। तब बाइबल बताती है कि ये सुनकर जो है एक एक करके सब वहाँ से चले गए। और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि वो लोग कहाँ गए। तब उस स्त्री ने यीशु मसीह से कहा यूहन्ना 8:11 में कि सब चले गए हैं और अब तू बता। तब यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा था कि सबने तुझे माफ़ किया, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा फिर पाप ना करना। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 8वें अध्याय में उसकी 11वीं आयत में क्या कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। तो आपने देखा यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा कि फिर से पाप ना करना। इसका मतलब वो व्यभिचार करने वाली स्त्री थी। इसका मतलब व्यभिचार जो है ये एक पाप है। ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो जाती है कि व्यभिचार एक पाप है, एडल्ट्री एक सिन है जो वचन हमें बता रहा है। और एक और चीज़ इसमें बड़ी अच्छी बताई गई है, आपने नोटिस किया होगा कि बार बार बोलने के बाद भी यीशु मसीह ने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा नहीं फैलाया, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की। जैसा वचन में बताया गया ना कि इस बात की मतलब इन बातों की चर्चा करना भी लाज की बात है। तो यीशु मसीह ने भी यहाँ पे जब सारे लोग, वो फरीसी लोग जब उस स्त्री के बारे में बता रहे थे, उसके व्यभिचार के बारे में बता रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी बातें कर रहे थे, यीशु मसीह ने भूमि पे नीचे कुछ लिखते रहे, लेकिन उन्होंने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की, कोई आर्गुमेंट नहीं किया। सिर्फ एक ही बात बोली कि जिसने पाप न किया हो वही पत्थर मारे, और एक एक करके सब चले गए। और यीशु मसीह ने भी लास्ट में क्या हुआ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी, और सिर्फ एक ही बात कही कि फिर से पाप ना करना। तो आज जो है
प्रभु आपको भी यही कह रहे हैं मेरे भाई बहनों को कि अगर कोई व्यभिचार जैसे पाप में फंसा है, व्यभिचार जैसे अडल्ट्री में फंस चुका है और निकलना चाहता है, तो आपके लिए यही है कि आप ऐसी संगति से भागो और जहाँ से आपके व्यभिचार के चांसेस ज़्यादा है, जिस वजह से आप व्यभिचार में पड़ रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ो और वहाँ से भागो। सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि भागो, ठीक है। उस संगति को भी छोड़ के भागो और यूसुफ की तरह भागो और व्यभिचार में मत पड़ना, क्योंकि ये एक पाप बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो हो चुका उसको कोई बात नहीं है, लेकिन आगे के लिए आपके लिए भी यही बात कही गई है कि फिर से पाप ना करना। तो प्रभु हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। आज हमें ज़रूरत है अपने आप को इस पाप से बाहर निकालने के लिए। हम अपनी समझ से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। केवल परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। तो आप अपने आप को आत्मिक तौर से मजबूत कीजिए और जिस चीज़ के बारे में आपको पता लग गया है, जिस चीज़ का सॉल्यूशन आपको पता लग गया है, आप उसको फॉलो करें। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपकी लाइफ में ज़रूर काम करेगा, ये वचन आपकी लाइफ में ज़रूर काम करेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि आपको व्यभिचार से कैसे बचना है। तो इन वचनों से प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।